हेलो एवरीवन, माई सेल्फ केतकी देशमुख। वेलकम टू क्रेजी फॉर मैथ्स। सो गाइज, हमारे लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 10.1 सॉल्व की थी। आज हम एक टॉपिक कवर अप करेंगे, उसके बाद वाला एक टॉपिक विच इज़ नंबर ऑफ टैंजेंट्स फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ सर्कल। वो क्या है वो मैं जब समझाऊंगी तो आपको पता चलेगा। एंड दूसरा एक चीज़ हम कवर अप करेंगे विच इज़ अ थ्योरम। ओके, सो हमारे वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। सो बेसिकली जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, नंबर ऑफ टैंजेंट्स फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ सर्कल। सो बेसिकली इस टॉपिक के अंदर 3 केसेस बनते हैं। ठीक है, इस टॉपिक का मतलब इसमें बेसिकली हम क्या सीखेंगे ये कि जो पॉइंट है, फॉर सपोज एक सर्कल है, ये एक सर्कल है। ठीक है, अब ना इस सर्कल के साथ एक पॉइंट है, जैसे हमने लाइन के साथ देखा था, सर्कल और लाइन हमने इनका कंपैरिजन किया था और हमने देखा था कि टैंजेंट अबाउट सीकेंट ऑल दोज थिंग्स। ओके, सो आज हम पॉइंट के साथ उसका कंपैरिजन करेंगे। ठीक है, सो एक पॉइंट है और एक सर्कल है, तो पॉइंट कहाँ कहाँ पे हो सकता है? या तो सर्कल के बाहर हो सकता है, या तो सर्कल के अंदर हो सकता है, या तो सर्कल के यहाँ पे ऊपर हो सकता है। ओके, आई एम नॉट एबल टू शो इट, सो आई एम जस्ट मल्टीपल डॉट से आई एम मेकिंग अ पॉइंट ओवर अ सर्कल। ओके, सो अब इसमें क्या बोला है कि 3 केसेस हैं, या तो पॉइंट सर्कल के अंदर है, या तो पॉइंट सर्कल के ऊपर है, या तो पॉइंट सर्कल के बाहर है। तो अगर पॉइंट सर्कल के अंदर है तो हम कितने टैंजेंट्स बना सकते हैं सर्कल को? ओके, तो हम कितने टैंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं सर्कल के लिए? अगर पॉइंट सर्कल के ऊपर है विच इज़ दी सेकेंड केस, तब हम कितने टैंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं सर्कल पे? और तीसरा पॉइंट ये है, तीसरा केस ये है कि अगर पॉइंट सर्कल के बाहर है तो हम कितने टैंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं सर्कल के लिए। ठीक है, तो इसमें 3 केसेस हैं, पॉइंट इनसाइड द सर्कल, पॉइंट ऑन द सर्कल एंड पॉइंट आउटसाइड द सर्कल। बस ये तीन केसेस को लेके हमें बताना है कि इन 3 केसेस में नंबर ऑफ टैंजेंट्स कितने रहेंगे जो हम ड्रॉ कर सकते हैं इस पॉइंट के रेफरेंस में। ठीक है, सो अब हमारा फर्स्ट केस लेते हैं विच इज़ द पॉइंट इनसाइड द सर्कल। ठीक है, तो मान लो एक पॉइंट है, पॉइंट पी इनसाइड द सर्कल। ठीक है, अगर पॉइंट सर्कल के इनसाइड है तो इससे इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस इससे पास आउट कर सकती है इस पॉइंट से। ऑब्वियसली एक पॉइंट है, उससे कितने नंबर ऑफ लाइंस पास आउट कर सकती है? इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस। तो आप ड्रॉ कर दो, हमने ये 3 लाइंस ड्रॉ करी है जिससे पास आउट कर सकते हैं। अब आप खुद देखो इस डायग्राम को और बताने की कोशिश करो कि क्या ये इनमें से एक भी जो लाइन है वो टैंजेंट है क्या? आप ये बताओ और देखो और बताओ कि इनमें से कोई भी लाइन आपको टैंजेंट लग रही है क्या? नहीं, ये टैंजेंट जैसा है ही नहीं, क्योंकि ये सर्कल को 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रही है, दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट, दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट, दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट। और अगर कोई भी लाइन सर्कल को 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है तो वो टैंजेंट नहीं, वो सीकेंट होती है। तो पहले केस में हम क्या बोल सकते हैं, दैट देयर इज नो टैंजेंट टू अ सर्कल पासिंग थ्रू अ पॉइंट लाइंग इनसाइड द सर्कल। मतलब ऐसा कोई भी टैंजेंट नहीं है सर्कल के लिए, मतलब कोई भी टैंजेंट हम नहीं बना सकते हैं सर्कल के लिए अगर पॉइंट सर्कल के इनसाइड लाई करता है। ठीक है, सो दिस इज अ कंक्लूजन फॉर फर्स्ट केस। नाउ लेट्स सी सेकेंड केस। सो फॉर सेकेंड केस द पॉइंट इट लाइज ऑन द सर्कल। ओके, पॉइंट इट लाइज ऑन द सर्कल। सो हमने ये पहले भी पढ़ा है। फॉर सपोज देयर इज अ पॉइंट P विच लाइज ऑन द सर्कल। ठीक है, तो अगर कोई पॉइंट P है तो इससे भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस पास कर सकते हैं किसी भी पॉइंट से, बट टैंजेंट एक ही बनेगा। हमने इसके पहले भी ये डिस्कस किया, इसके पहले के वीडियोस में जो हमने सर्कल के बनाए थे उसमें हमने ये डिस्कस किया था कि अगर सर्कल पे कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट है तो उससे सिर्फ एक ही टैंजेंट हम सर्कल के लिए बना सकते हैं। सो उससे हम क्या कंक्लूजन बोलेंगे कि देयर इज वन एंड ओनली वन tangent to a circle passing through a point lying on the circle. So for second case it says that if a point lies on the circle, अगर कोई point circle पे है तो उसके लिए हम सिर्फ और सिर्फ एक ही tangent ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू थर्ड केस।
नाउ व्हाट दिस थर्ड केस सेज, थर्ड केस बोलता है कोई एक पॉइंट है, पॉइंट P, वो सर्कल के आउटसाइड लाई करता है. आप यहाँ बना लो पॉइंट, यहाँ 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 कहीं भी. यू कैन मेक पॉइंट एनी वेयर यू वॉन्ट, यू कैन टेक दैट पॉइंट एनी वेयर यू वॉन्ट. ठीक है. तो अगर कोई पॉइंट है, इससे भी इन्फाइनाइट नंबर ऑफ लाइन्स पास कर सकती हैं. ठीक है. लेकिन हम कितने नंबर ऑफ टैंजेंट्स बना सकते हैं इस पॉइंट के रेफरेंस में, मतलब ये जो पॉइंट है इससे इन्फाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस पास होंगी. तो ऐसी कौन सी और कितने नंबर ऑफ लाइंस है जो सर्कल के टैंजेंट जैसा बिहेव करेगी. ठीक है. तो अब हम लाइन बनाते हैं. एक लाइन ऐसी बनाई हमने, एक लाइन, ये थोड़ी आड़ी टेढ़ी बनी है. ठीक है, थोड़ी सी. ठीक है. ऐसी इन्फाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस हम बना सकते हैं. तो आप देख रहे हो कि सिर्फ दो लाइंस हैं जो एज अ टैंजेंट बिहेव कर रही है सर्कल के लिए. आप चाहो तो खुद एक प्रॉपर सर्कल ड्रॉ करके एक प्रॉपर पॉइंट लेके इन्फाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस पास आउट करके एंड ये डायग्राम ड्रॉ करके देख सकते हो. यू विल गेट टू नो कि सिर्फ 2 ही लाइंस हैं जो एज अ टैंजेंट बिहेव करती है, एग्जैक्टली 2 लाइंस, अगर पॉइंट सर्कल के आउटसाइड है. ठीक है. सो इससे हमें कंक्लूजन क्या मिलता है, दैट देयर आर एग्जैक्टली 2 टैंजेंट्स टू अ सर्कल थ्रू अ पॉइंट लाइंग आउटसाइड द सर्कल. तो अगर किसी सर्कल के बाहर कोई पॉइंट है तो उससे हम सर्कल पर सिर्फ 2 यानी सिर्फ 2 एग्जैक्टली 2 टैंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं. ठीक है. Now there is one term which I want to introduce इस केस के बाद. Okay, so I'll just clean up the entire diagram. I'll draw it again. एक clean diagram बनाते हैं and then I'll tell you what is that term. Okay. Yeah. So एक point है, point P, वहाँ से हमने 2 tangent ड्रॉ किए. ठीक है, क्योंकि एग्जैक्टली 2 ही टैंजेंट हम ड्रॉ कर सकते हैं सर्कल को. ये लाइंस एक्सटेंड की. ओके. नाउ फॉर सपोज ये पॉइंट ए और पॉइंट बी पे जाके सर्कल को मीट किया. ठीक है. अब जो ये लेंथ है ना, ए पी और बी पी, मतलब जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट उस लाइन का सर्कल पे होता है, जैसे पॉइंट पी है, वहाँ से जो लाइन निकली, ओके, वहाँ से जो लाइन सेगमेंट जो पास हो रही है पॉइंट पी से, ओके, वो जिस पॉइंट पे जाके सर्कल से इंटरसेक्ट करती है, तो वो जो लाइन सेगमेंट है ना, ए पी एंड बी पी, दैट इज कॉल्ड एज लेंथ ऑफ द टैंजेंट. ओके. क्योंकि ये जो लाइन है ए पी, ये जो लाइन है ए पी, दिस लाइन, ओके. सो ये लाइन, अब इसकी एक फाइनाइट लेंथ है ए पी, क्योंकि हमने 2 कट्स किए हैं यहाँ पे पी पॉइंट पे जहाँ से वो निकल रही है, जहाँ पे वो इंटरसेक्ट होकर निकल रही है, एंड पॉइंट ए पे जहाँ पे वो इंटरसेक्ट हो रही है सर्कल को. तो ए पी जो है वो एक लाइन सेगमेंट हो गया बिकॉज उसकी एक फाइनाइट लेंथ है. सो दिस लेंथ इज कॉल्ड एज लेंथ ऑफ द टैंजेंट. ओके. So we can say that the length of the segment of the tangent from the external point P and the point of contact with the circle is called the length of the tangent from point P to the circle. Okay, I hope you got कि मैंने जो बोला वो. Okay, now let's move on to the theorem. ये हमारे 3 cases हो गए with respect to the point. ओके, कि कितने नंबर ऑफ टैंजेंट्स हम ड्रॉ कर सकते हैं कोई पॉइंट के केसेस से रिलेटेड, कि मतलब पॉइंट अगर इनसाइड द सर्कल है, ऑन द सर्कल है, आउटसाइड द सर्कल है. ये हमारे 3 केसेस बनते हैं. ओके. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द थियोरम. सो एनसीईआरटी की जो टेक्स्ट बुक है उसमें थियोरम 10.2 करके उन्होंने मेंशन किया है. ओके. सो द थियोरम सेज दैट, आई विल जस्ट राइट द थियोरम एंड देन आई विल एक्सप्लेन. ओके. So let us see what our theorem says. So it says that the lengths of the tangents drawn from an external point to a circle are equal. So basically I'll draw a diagram and then I'll tell you. So for suppose एक circle है हमारे पास and then एक point P है. ठीक है. यहाँ से
हमने एक टेंजेंट ड्रॉ करी, ये एक टेंजेंट ड्रॉ करी, ओके ठीक है। सेंटर हो गया सर्कल का O, ठीक है, एंड ये पॉइंट Q एंड पॉइंट R पे मीट करता है फॉर सपोज। तो इसमें क्या बोला है, थ्योरम में क्या बोला है कि द लेंथ ऑफ द टेंजेंट, सो लेंथ ऑफ द टेंजेंट हमने अभी इसके पहले देखा कि वो टर्म क्या है, सो द PQ एंड PR दे आर कॉल्ड एज लेंथ ऑफ टेंजेंट्स, ओके। सो द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स जो हमने PQ और PR ड्रॉ किए हैं फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल, मतलब P पॉइंट से जो हमने Q और R, ये जहाँ पे ये पॉइंट इंटरसेक्ट करे, लाइक जो PQ एंड PR है उसकी जो लेंथ है वो इक्वल है, ऐसा इस थ्योरम में बोला है। सो वो हमें प्रूव करना पड़ेगा दैट PQ इज इक्वल टू PR, ओके। सो व्हाट वील डू, हम एक कंस्ट्रक्शन करते हैं, ठीक है। कंस्ट्रक्शन कैसे करेंगे कि यहाँ से ये हम डॉटेड लाइन ड्रॉ करेंगे, ओके, दिस इज़ अ डॉटेड लाइन, ओके। तो अब हमारे पास दो ट्रायंगल्स हो गए, ट्रायंगल OPQ एंड ट्रायंगल OPR, ओके ओके। सो हमारे पास दो ट्रायंगल हो गए, ट्रायंगल OPQ एंड ट्रायंगल OPR। तो अब हमें PR और PQ ये दोनों इक्वल हैं, ये प्रूव करना पड़ेगा, प्रूव करना है। तो इसके लिए व्हाट वी हैव टू डू, अगर ट्रायंगल OPQ एंड ट्रायंगल OPR ये दोनों अगर कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए तो हम PR और PQ को इक्वल बोल सकते हैं, ओके। सो इनको कॉन्ग्रुएंट कैसे प्रूफ करेंगे, ठीक है। तो काफ़ी सारे रूल्स हमें पता हैं, ओके। सो व्हाट वील डू, द फर्स्ट थिंग वी कैन राइट फ्रॉम these two triangles is that OQ is equal to OR। अभी कैसे हुआ, OQ इक्वल टू OR हम कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि OQ जो है वो रेडियस है ट्रायंगल की एंड OR भी रेडियस है, तो ऑब्वियसली किसी भी सर्कल का जो रेडियस है वो सेम होता है, एंड थ्रू आउट द सर्कल उसका रेडियस सेम होता है। सो दैट्स वाई वी कैन से दैट OQ इज इक्वल टू OR, ठीक है। नाउ वी कैन से दैट एंगल PQO and angle PRO is equal, okay, we can say that angle PQO and angle PRO they both are equal, which is equal to 90 degree, because हमने इसके पहले भी देखा है कि रेडियस और टैंजेंट के बीच का जो एंगल होता है दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। तो इससे ये दोनों एंगल्स भी इक्वल हो गए एंड ये दोनों जो साइड्स हैं ये भी इक्वल हो गई, तो साइड एंड एंगल ये दो चीज़ें हमें इक्वल मिली है, ठीक है। नाउ थर्ड थिंग विच वी कैन से दैट द कॉमन साइड बिटवीन दीज टू एंगल्स is OP, so we can say that OP equal to OP, okay। So from this we can say that from RHS rule, RHS congruency, triangle OPQ and triangle OPR are equal, oh sorry they are congruent। RHS rule से कैसे हुए, because R is the right angle, so we have got right angle equal, which is angle PQO and triangle PR and angle PRO, which is equal to 90 degree, so that is for right angle। Then hypotenuse is OP, OP equal to OP, and then side is what, OQ equal to OR, so that's why from RHS congruency we can say that triangle PQO is congruent to triangle PRO। So since triangle PQO is congruent to triangle PRO, we can say that PQ equal to PR, and hence we have proved that the lengths of tangents drawn from an external point to a circle are equal, okay। So guys, this is how we have proved this theorem। So this theorem actually I have not yet covered triangles chapter, so अगर आपको RHS रूल पता नहीं होगा, RHS कॉन्ग्रुएंसी पता नहीं होगा, so that's absolutely all right।
Okay, I'll be covering that chapter soon. Okay, but I hope कि मैंने अच्छे से समझाया है आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी, तो आपको समझा होगा बेसिक कि आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी से हमने कैसे दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किए हैं. ओके, एंड इफ़ यू नो दैट what is आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी, दैट्स अमेजिंग. ओके, एंड इफ़ यू डोंट नो दैट्स एब्सोल्युटली ऑल राइट. आई होप आपको समझा होगा कि मैंने कैसे इन ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया है. ओके, सो गाइज आज के लिए यहीं इतना ही सॉल्व करते हैं. नेक्स्ट टाइम विल बी सॉल्विंग सम ऑफ द एग्जाम्पल्स. Okay, so guys, I hope you like this video. If you like this video, please like, share and subscribe to my channel, and also press the bell icon so you will get notified whenever I'll upload any video on my channel. So guys, that's all for today. Have a nice and great day ahead. Bye bye.